बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि मनुष्यों के अंदर विवेक और विचार का महत्व है, और विवेक विचार ना हो तो कोई महत्व नहीं। विवेक विचार है इसलिए तो मनुष्य है, विचार नहीं तो पशु है। तो पशुता को हम दूर करें और सज्जनता को उदाहरण करके, मानवता को उदाहरण करके और अष्ट महासद्गुणों को हृदय में टिकाएं और उसी आधार से चले, सद्गुणों के आधार से चले। जब हम सद्गुणों के आधार से चलेंगे तो हमारा विवेक जागृत रहेगा, और सद्गुणों के आधार से नहीं चलेंगे तो विवेक सो जाएगा। क्योंकि सद्गुणों का पता पारखी संतों के द्वारा चलता है। ये पार है, पारखी, पारखी का मतलब ही खाने वानी से पार। संसार का जितना पसारा है इससे पार, जो कभी भ्रम में ना फंसे, भ्रम से पार हो, धोखे से पार हो, जात वर्ण मत पंथ झमेला इन सब से न्यारा हो, उसे कहते हैं पारखी। केवल पारखी लिख ले और पारखी का कोई चिन्ह नहीं दिखे, कोई निशानी ना हो, कोई गुण ना हो, तो वो पारखी नहीं हो सकता है। तो सदगुरुदेव का कहना है कि जब तक हम इस संसार के गुलाम बने रहेंगे, संसार में ही भटकते रहेंगे, तब तक हमको निज का ज्ञान नहीं हो सकता है। और ज्ञान तो हो जाएगा, सोने चांदी के आभूषण भी हम बनाना सीख जाएंगे, और भी लकड़ी के भी कारीगर बन जाएंगे, मिट्टी के भी बन जाएंगे, कारीगर बिजली के भी हो सकते हैं, बहुत से कारीगर यहाँ सीख सकते हैं। लेकिन हमको निज का ज्ञान नहीं हो सकता। निज का ज्ञान जब ही होगा जब हम त्यागी, बैरागी, जो संसार से पार जो संत हैं उनकी संगत करेंगे, तब ही निज का ज्ञान होगा, और ये तन से नहीं हो सकता है। और तन से न कभी किसी को हुआ ज्ञान और न होगा। इसलिए हम धोखे को जाने और सत्य को पहचाने, धोखे को त्याग करके सत्य पथ पर चल करके हम अपना जीवन सफल बनाए। क्योंकि पानी और पत्थर में तो जीवन बीता ही जा रहा है, पहले के लोगों का बीत गया, आज भी बीत रहा है। पूज पूज पानी पत्थरों को, घूम रहे दुनिया में और दुनिया में घूमते डोलते रहते। जिस प्रकार से जंगल में पशु दौड़ लगा के मर जाता है, इसी प्रकार से हमें संसार में दौड़ लगाते हैं, खूब घूमते हैं, लेकिन निज को जाने बिना, जड़ चेतन के ज्ञान को जाने बिना
भटक जाते हैं, कहीं अटक जाते हैं भाइयों, कहीं भटक जाते हैं। यहाँ कहा है, शिष्य गुरु जी से कहता है, मेरी अर्ज सुनो गुरुदेव, सत्य का पाठ पढ़ा देना। नादान समझ कर हे गुरुवर, मुझे अपने संग लगा लेना। मेरी अर्ज सुनो गुरुदेव, सत्य का पूरा पाठ पढ़ा देना। क्या कहूँ कहत में आवे ना, मेरे दिल की दुविधा जावे ना। मेरी लगन आप से है गुरुवर, मुझे निज का पता बता देना। मेरी अर्ज मेरी लगन आप से है गुरुवर, मुझे निज का पता बता देना। मेरी अर्ज सुनो गुरुदेव, सत्य का पूरा पाठ पढ़ा देना। नादान समझ कर हे गुरुवर, मुझे अपने संग लगा लेना। कर जोर करूं विनती प्रभु जी, मेरा ध्यान रखो पूरा गुरु जी। कर जोर करूं विनती प्रभु जी, मेरा ध्यान रखो पूरा गुरु जी। मुझे सत्य का पाठ पढ़ा देना, मुझे त्याग वैराग सिखा देना। मेरी अर्ज सुनो गुरुदेव, सत्य का पूरा पाठ पढ़ा देना। कहने में चूक हो सकती है, सेवा में देर हो सकती है। मुझे धर्म का ज्ञान करा करके खानी बानी से बचा लेना। मुझे धर्म का ज्ञान करा करके खानी बानी से बचा लेना। मेरी अर्ज सुनो गुरु देव, सत्य का पूरा पाठ पढ़ा देना। भूपेंद्र दास कह रो रो कर, मेरी उम्र बीत गई सो सो कर। भूपेंद्र दास कह रो रो कर, मेरी उम्र बीत गई सो सो कर। हे मान गुरु दाता, मेरे मरने से आप बचा लेना। मेरी अर्ज सुनो गुरु देव, सत्य का पूरा पाठ पढ़ा देना। मेरी अर्ज सुनो गुरु देव, सत्य का पूरा पाठ पढ़ा देना। सदगुरु से शिष्य अरदास करता है, विनय करता है और कहता है कि हे गुरुदेव, मेरी अर्ज सुनो, मेरी विनय सुनो। क्योंकि इस संसार में भटकते भटकते, इस संसार में डोलते डोलते जाने कब से मैं चला रहा। कभी किसी खाने में गया, कभी किसी खाने में गया, कभी राजा बना, कभी रंक बना, कभी साधु बना। धोखे में समय बिताता रहा, चोरी हिंसा विचार में भी लगा रहा, छल कपट राग द्वेष में भी मैंने पूरा अपना जीवन निकाल दिया। मेरी अर्ज सुनो गुरुदेव, सत्य का पूरा पाठ पढ़ा देना। मुझे आप सत्य को बता दो, इसलिए ही मैं आपकी शरण में आया हूँ। इसलिए जानना चाहता हूँ, मुझे जड़ चेतन का ज्ञान करा दो। क्योंकि इस संसार में मैं घूम घूम करके देख रहा हूँ, सब के सब अटके भटके लटके हैं। कहीं न कहीं अटकन है, कहीं न कहीं भटकन है, संसार में लटकन है। ये बहुत बुरी बीमारी लगी हुई है। बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े ध्यानी, बड़े बड़े विचारमान इसी अटकन भटकन से नहीं निकल पाए। बड़े पढ़े लिखे हुए, बड़े बड़े ग्रंथ लिख दिए, 4 वे 6 7 18 पौंड लिख दिए, 1 से 8 स्मृतियां लिख दी, लेकिन अटकन भटकन लटकन से नहीं बच पाए। कई कई शादियां कर लिए, कई कई रानियां रख लिए, कई कई बच्चे पैदा कर लिए, बड़े वैभवशाली बने, नाम दुनिया में हो गया, लेकिन अटकन भटकन लटकन से नहीं बच पाए। बड़ी बड़ी मूर्तियां बना लिए, बड़ी बड़ी तपस्याएं भी कर लिए, मंदिरों में घंटा हिलाते रहे, शंख बजाते रहे,
लेकिन अटकन भटकन लटकन से नहीं बच पाए। यदि अटकन भटकन लटकन से बच जाते तब महत्व था ज्ञान का, बोध का, विचार का। ईश्वरम परमात्मा देवी देवताओं की झूठी कल्पना से नहीं बच पाए। तंत्र मंत्र जादू टोना हवन होम भूत हवन चंडी मुंडी इनके चक्कर से नहीं बच पाए। सूर्य चंद्र तारा गणों की पूजा करते रहे, अपने ऊपर किसी ईश्वर परमात्मा को मान करके अपना समय बर्बाद किए और दूसरों का भी करते रहे। इसलिए सदगुरुदेव जी ने बीजो सदग्रंथ में कहा है, पुकार करके साहब जी समझाए हैं और कहे हैं कि सांच बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप। जाके हृदय सांच है, ताके हृदय सांच बराबर तप नहीं। सत्य के समान सारे संसार में कोई तप नहीं है। जिसने सत्य अविनाशी चेतन जीव को जान लिया, समझ लो उसने सब कुछ जान लिया। और जो अपने आप को भूला है सदा प्राप्त होते हुए भी, तो समझ लो उससे बड़ा नादान सारे संसार में कोई नहीं। इसलिए सदगुरुदेव जी रमे नमे 84 कहते हैं, ए जियरा तेरे अपने दुखे समार। हे जियरा, जो तेरे द्वारा जो दुख बनाया गया है इसको तू संवार, अपनी आदत को सुधार। ये जियरा तेरे पे दुखे समार। तेरे अंदर से निकला हुआ ये चोरी हिंसा विचार इसमें भूला हुआ है, भटक रहा है। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं, जल्दी आना। सदगुरुदेव का जो उपदेश है जो न्याय निर्णय का है, इसलिए साहब कहते हैं, ये जियरा ते अपने दुखे समार। ये दुख व्याप रहा है सारे संसार में, जियरा ते पे दुखे समार। यही दुख व्याप रहा संसार। कौन सा दुख सारे संसार को व्याप रहा है? चोरी का। चोरी करता है, पकड़ा जाता है, मार पड़ती है, सारा शरीर फूट जाता है और फिर दर्द होता है, कितना दुख मरता है। इसलिए चोरी मत करे, अपने दुख को संभाल। विचार करता है, जीवन भर चरित्रहीन बन के मरता है, सारी दशा बिगड़ जाती है। इसलिए तू ये विचार कर्म को त्याग दे तो दुख से छूट जाएगा। इसी को संभालना कहते हैं। विषय वासना त्यागना माने दुख को संभालना। ये जियरा ते पे दुखी समार। यही दुख व्याप रहा संसार। ये दुख ब्रह्मा को व्यापा, विष्णु को व्यापा, शंकर को व्यापा, राम को व्यापा, किनको नहीं व्यापा? जैमिनी को व्यापा, व्यास को व्यापा, क्रांत को व्यापा, शेष कपिल को व्यापा। कौन बचा? सूर्यभाई अंगीरा को व्यापा, अग्नि ऋषि को व्यापा। ये किसे नहीं व्यापा? ऐसा कौन था उसको ये दुख नहीं व्यापा हो? और आज भी जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हैं, इनको का व्याप नहीं रहा है? सबको व्याप रहा है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पारसी यहूदी सबको, जैन बौद्ध सबको ये दुख व्याप रहा है। ये जियरा ते पे दुखे समार। यदि तुझे जड़ चेतन का ज्ञान हो जाएगा तो तू इस दुख से बच जाएगा, इस झंझट से बच जाएगा, इस पूरी बीमारी से बच जाएगा। ये जियरा ते पे दुखे समार। यही दुख व्याप रहा संसार। सारे संसार में आज भी यही विषय वासना का और भ्रम दुख कल्पना का और दुख व्याप रहा है। ये दुख व्याप रहा संसार। माया मोह बुद्ध सबलोरी, अल्प लाभ मूल गोख। और माया मोह में सारे संसार के लोग दबे हुए। अल्प लाभ मूल गोख हुई और अल्प थोड़े से लाभ के लिए अब पूरे जीवन को खो दिए, माने मनुष्य जन्म को खो दिए, कल्याण की भूमिका से गिर गए। ये जियरा ते पे दुखे समार। ये दुख व्याप रहा संसार। माया मोह बदा सोलुई, अल्प लाभ मूल गोख हुई। मोर तोर में सभे विगुरचा, जननी गर्भ पुत्र मां सुता। और मोर तोर में
स्त्री घर में कहती है मैं बड़ी हूँ, और पुरुष घर में कहता है कि मैं बड़ा हूँ, बेटा कहता है कि मैं बड़ा हूँ, और बेटी कहती है कि मैं बड़ी हूँ। ये मोर तोर में सवे बिगुरचा, और ये मोर तोर में बिगुरचा बने हुए हैं और एक नर्सरी छोड़ के चले जाएं। जननी गर्भ उद्रमा सूता, और इसी मोर तोर की वजह से, विषय वासना भरमभूत कल्पना की वजह से, जननी के ये माथा, उद्र के ये पेट, गर्भ, जननी गर्भ उद्र माँ सूता, और वहां पर जाकर के फिर सर घर को बनाता है। क्यों कि विषय वासना भरमफूल कल्पना को त्याग नहीं पाता, इसलिए जननी गर्भ उद्र माँ सूता। बहुत खेल खेले बहुरूपा, जन भमरास गए बहुता। बहुतों के खेल खेले बहुरूपा, और रूपों को देख देख करके, स्त्रियों को देख देख करके, विषय वासना को हृदय जगह जगह करके बहुत खेल खेले बहुरूपा। और एक आध दो नहीं कर रहे इस खेल को, विषय वासन रूपी खेल को, भरमफूल कल्पना रूपी खेल को, लाखों अरबों खरबों, अरे कोई गिनती भी नहीं लगा सकता, इतने लोग खेल रहे। बहुत खेल खेले बहुरूपा। सदुदय पुकार के यश भमरा गए बहुता। जैसे भौरा फूल पे जात करके सुगंध के लिए जाता है और मर जाता है, इसी प्रकार से जन भमरा अस गए बहुता। इसी प्रकार से संसार के जन, संसार के मनुष्य जैसे भौरा गया, कमल के फूल में फंस गया और मारा गया, इसी प्रकार से गए बहुता बहुत अनगिनत लोग चले गए, बच नहीं पाए। तो सदुहृदय कहते जियराते पे दुखे समार, जे दुख व्याप रहा संसार, माया मोह विदासो लोई, अल्पलाम लोगों कोई, मोर तोर में सवे बिगुरचा, जननी गर्भोद्रमस्ता। बहुत खेल खेले बहुरूपा, जन भमरास गए बेटा। उपज बिनस बिर ज्योनि आवे, और सुखा लेश बने में पाप। उपजता जन्मता फिर बिनस जाता, लेकिन सुख का ले सपनों नहीं पावे, और फिर आ जाता है योनि में होकर के, योनि में होकर के माँ के गर्भ से फिर आ जाता है बात। उपज बिनस बिर ज्योनि आवे, तो सुख ले सपनों में पावे। दुख संताप का सो पावे, सो न मिला जी जब जाए। मोर तोर में जन के सारा गिरफ्तार झूठा, यूं भी आस रहा के लागी, इनके भाग बहुत जय हित के राखे सो लोई, सो शयान बाचा नहीं कोई। आप चेते नहीं कहूँ तो रुसवा होए, और आप चेते नहीं। अरे अपने व्यक्तिगत जो सब चेत जाते तो झगड़ा मिट जाता, लेकिन नहीं चेते, आप चेते नहीं। कहूँ तो रुसवा होए, कहीं कबीर जो आप में जागे रास्ता नहीं हो। यदि इस मन जन्म में नहीं जागे तो निराशा की निराशा रह जाएगी। अस्थि एक चेतन जीव अजर अमर अखंड है, इसको आप जान ही नहीं पाओगे। और जो अस्थि आपने इस ब्रह्म परमात्मा माना, वो तो है ही नहीं, वो तो धोखा है। इसलिए सदगुरुदेव जी पुकार के और समझाते हुए कहते हैं कि भैया इस धोखे से बचो, और जब तक आप धोखे से नहीं छूटोगे तब तक सदुनिराश अस्त नहीं हो। आप निराशा के निराश ही जाओ है ना। अस्थि आपको दर्शन, आपको पहचान, आपको जानकारी हो ही नहीं पाएगी। धोखे में ही जड़ चेतन का ज्ञान आपको पूरा नहीं हो पाएगा, धोखे में समय निकल जाएगा। इसलिए सदगुरुदेव ने समझाते हुए इस रमणी 84 में कहा है कि जियरा ते पे दुखे समार, और जे दुख व्याप रहा संसार। जो चोरी हिंसा विचार करता है इसको त्याग दे, है ना, तब तो दुख से बचेगा, तब दुख समझे, दुख से सदेगा, नहीं तो बचेगा नहीं। इसलिए जल्दी से जल्दी भ्रम को त्यागो और अष्टमा से धारण करो, तभी शांति मिल सकती है, और शांति का कोई उपाय नहीं है। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय।